केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना के प्रमोशन का काम शुरू हो गया। बुधवार को सुदर्शन कोर यूनिट में सेना के अधिकारियों ने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी, साथ ही इसे देश सेवा का सुनहरा अवसर करार दिया। उधर दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दौरान कांग्रेस पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की प्रदेश कांग्रेस ने निंदा की। घरेलू विवाद में 2 सगी बहनों ने जहर खा लिया, जिसके चलते बड़ी बहन की मौत हो गई है तो छोटी को आईसीयू में भर्ती किया। इसके अलावा हमीदी अधीक्षक दीपक मरावी द्वारा नर्सों के यौन शोषण मामले में कांग्रेस के महिला प्रतिनिधि मंडल को गेट पर ही रोक दिया गया, जिसका विरोध किया गया। उधर पिपलानी इलाके में एक युवती के साथ 5 साल रिलेशन में रहने के बाद शादी से मना कर दिया, जिसके बाद उसने पिपलानी थाने में मामला दर्ज कराया है, जहां युवक के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने युवाओं को देश सेवा और रोजगार का सुनहरा अवसर देने के लिए 4 साल की अग्निपथ योजना लॉन्च की। इसमें देश की सेना युवाओं को 6 माह की ट्रेनिंग देकर अग्निवीर बनाएगी। इन युवाओं को 4 साल बाद देश के अन्य सेक्टरों में निकलने वाली सरकारी भर्ती में प्राथमिकता भी मिलेगी। इसी के प्रमोशन को लेकर सेना के अधिकारियों ने राजधानी से सुदर्शन कोर में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान इस योजना से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। ये भी तैनात किया जाएगा और साथ ही में मैं एक बार फिर आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जब ये कार्रवाई चल रही होगी, सीमा पर सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं और तैयारियों की क्षमता को पूरी तरह से बनाया रखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन ईडी की पूछताछ जारी, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी के विरोध को देखते हुए बुधवार को महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसके बाद कांग्रेस ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि एआईसीसी में घुसकर कांग्रेसियों के साथ मारपीट की गई है और बलपूर्वक गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। और जो आज इस देश में घटित हुआ है, शायद आजाद मुल्क के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन है कि सरकार के इशारे पर हमारे नेताओं को एआईसीसी दफ्तर में घुसकर लाठियों से पीटा गया है, पत्रकारों को पीटा है, वहाँ के कर्मचारियों को पीटा है, सिर्फ तानाशाही होने के बाद। तानाशाही रवैया है, अधिनायकवाद का प्रतीक है, लोकतंत्र के खिलाफ एक बड़ा जहर है जो इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। और गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी को, जिसकी कॉपी ईडी को दी है। हमीदी हॉस्पिटल के अधीक्षक दीपक मरावी के ऊपर यहां पर काम करने वाली नर्सों ने गंभीर आरोप लगा। मीडिया में यह मामला सामने आने के बाद मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने जांच समिति बनाई है, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट देना है। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस की महिला विंग नर्सों से मिलने पहुंची, लेकिन उन्हें वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मिलने नहीं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि कोविड काल में सेवा करने वाली नर्सों के साथ डॉक्टरों के व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो जो नर्सेस हैं, 50 नर्सेस, जिन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को शिकायत की थी और जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि किस तरीके से डॉक्टर मरावी जो अधीक्षक है वहाँ पर, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं के साथ अश्लीलता की है, उन नर्सेस के साथ अभद्रता की है और रेप करने तक की कोशिश की है उनके साथ। इसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को की थी। हनी ट्रैप जैसे मामले उनके पर हैं, उसके बावजूद भी सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो सरकार का दायित्व है, उन्हें उन पर कार्रवाई करना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं कर रही है? किसके सानिध्य में ये सब चल रहा है और किनका संरक्षण उन्हें प्राप्त है? उधर राजधानी में 2 सगी बहनों द्वारा घरेलू कामकाज के विवाद में मनमुटाव हुआ, जिसके बाद बड़ी बहन ने गेहूं में रखने वाली कीटनाशक दवाई पी ली, जिसे इलाज के लिए पीपल्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उधर इसी विवाद में छोटी बहन ने भी जहर खा लिया, जिसका वर्तमान में इलाज चल रहा है। मृतका के पिता की माने तो घरेलू कामकाज के दौरान छोटे छोटे विवाद में बड़ी बेटी ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसी दौरान मृतका के पिता अपने परिवार से जुड़े गमी में शामिल होने के लिए सीहोर गए हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये मामला में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 जो बहनें हैं उनके द्वारा कोई जहरीला पदार्थ कंज्यूम किया गया है। जानकारी प्राप्त की गई पुलिस के द्वारा, तो दोनों में मामूली किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद ये कदम उन्होंने उठाया है और एक जो इसमें बहन थी उसकी इसमें मृत्यु हुई है और दूसरी अभी वर्तमान में इलाजरत है। पुलिस द्वारा जानने का प्रयास किया जा रहा है किस प्रकार क्या विवाद हुआ है और जो मर्ग जांच है वो भी कार्रवाई की। उधर पिपलानी इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ 5 साल रिलेशन में रखने के बाद एक युवक ने शादी से मना कर दिया, बल्कि युवती के साथ मारपीट भी की। इसके बाद युवती ने पिपलानी थाने में मामला दर्ज कराया है, जहां युवक के खिलाफ धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसमें पीड़िता की रिपोर्ट पर से 376 और पॉक्सो का केस रजिस्टर किया है। वर्तमान में तो एडल्ट है लड़की, एक्चुअली जो पड़ोस में रहता था जो एक्यूज है, और दोनों लोग एक दूसरे से परिचय हुआ। जब वो पीड़िता 16-17 साल की थी, नाबालिग थी, तब से परिचय था और इस आशा और विश्वास के साथ कि वो शादी करेगा, कहीं ना कहीं दोस्ती के झांसा देके, शादी का झांसा देके कई बार रिलेशन बनाए
और अंततः अब वो वहाँ से जो पीड़िता के घर के पास यहाँ से छोड़ करके किसी अन्य थाना क्षेत्र में अन्य जगह पर रह रहा है। पीड़िता वहाँ जा करके जब गई तो शादी करने से मुकर गया और उसी के साथ यूं झटकी कि इन्हें शादी नहीं करेगा, जिस पर से उस पर FIR की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।